हे गाइस, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनडीए 2023 के केमिस्ट्री के पेपर्स। सो सरप्राइजिंगली आप लोगों को मालूम है कि इस बार 15 क्वेश्चन की जगह पर 20 क्वेश्चंस आए हैं। सो आइए हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन करेंगे, राइट। सो इस वीडियो में पूरा कॉम्प्लीटली बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। और मेरा अनुमान ये है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है काफ़ी अच्छा और इजी क्वेश्चन पेपर कह सकते हो आप। सो बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और देयर विल बी अप टू 20 क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, which one of the following metal is not an essential component in स्टेनलेस स्टील, राइट। सो ये देखते हैं स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है। सो स्टेनलेस स्टील कंटेन आयरन, निकल, क्रोमियम। सो जो नहीं है ये आपका टीन है। और आप सब लोगों को मालूम है कि ये जो चीज़, यानी मेरे बच्चों की बात कर रहा हूँ, हमारे अध्ययन डिफेंस एकेडमी के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, इन लोगों को दिया था ऑलरेडी एक 15 पेज की नोट, 17 पेज की नोट। सो उस नोट्स में ये बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ है, राइट। सो आपको ध्यान रखना है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ स्टेनलेस स्टील की पूछा है एंड दूसरा स्टील की भी बात पूछा है, ठीक है। इनडायरेक्टली यही सवाल पूछा है, तो इसका मतलब इस बार कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट को 2-3 बार भी रिपीट किया गया है, राइट। सो ये क्वेश्चन आपकी सही उत्तर है, आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टिन, राइट। सो टिन इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट इन स्टील। सो स्टेनलेस स्टील प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ देखिए आयरन, क्रोमियम एंड निकल रहता है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अगेन आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सो लिस्ट 1 और आपका ये लिस्ट 2 है, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर, देखिए ये कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक बार पूछा गया था, ठीक है, कि हम एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को किस तरीके से सेपरेट किया जाए, क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर है और एसीटोन और वाटर में थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंट है। जैसे एसीटोन अगर आप मानो CH3 C11O CH3 और यहाँ आपका वाटर है। सो इन दोनों का बीच में देयर इज अ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। सो हम बेसिकली यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो हम करेंगे ए का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेटिंग फनल। सो इट इज डिस्टिलेशन ए का 3 एंड सेपरेशन ऑफ वाटर एंड केरोसिन। आप सब लोगों को मालूम होता है ये दोनों मिक्स होते ही नहीं है। तो अगर मिक्स होता ही नहीं है तो इसका मतलब हम सेपरेटिंग फनल से कर सकता है। सो बी का 4। सो आई थिंक इस 2 ऑप्शन से हम कर सकते हैं। अगर ए का 3 है, ये गया और ये गया। सो आपका ऑप्शन नंबर ए एंड सी बचा है, राइट। ए का 3 एंड बी का 4 उस हिसाब से। देन उसके बाद ए का 3 है, देन बी का 4 है, बी का इधर 2 है, ये ऑप्शन गायब, बी का 4 है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर बाय एलिमिनेशन मेथड। तो है या नहीं हम इसको प्रूव करके देखते हैं। तो सेपरेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम क्रीम कई बार मैं क्लास में कह चुका हूँ, ये किससे होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। सो देखते हैं सी का 2, ये भी सही है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट सेपरेशन ऑफ पिगमेंट फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट कैन बी सेपरेटेड बाय क्रोमेटोग्राफी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक आयन इज यूजुअली मेड ऑफ। ये बेसिकली टेस्ट में दिया था, हम जब किए थे ना, रैपिड टेस्ट किए थे और आपका टोटल 6 टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट के अंदर की क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो हम इलेक्ट्रिक आयन में यूज करते हैं मेटल नाइक्रोम। सो ये सारी चीज़ें बोलने वाला बात नहीं, सिर्फ याद रखने वाले बातें हैं, राइट। सो यहाँ पर द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन यूजुअली मेड ऑफ निक्रोम। ये किससे बना होता है, निक्रोम से बना होता है। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। सो जो भी चीज़ें क्लास में कराया गया है सारा चीज़ें इधर है। अगेन गैल्वेनाइजेशन, ये कितने बार कराया गया आपको गैल्वेनाइजेशन, क्लास में लगभग हर बातों पे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, राइट। सो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, रास्ट से बचने के लिए हम एक मेटल के लेयर कोटिंग कराता है और वो मेटल है आपका जिंक। तो सही उत्तर आपका जिंक मेटल है। सो galvanization is a protecting
is a protecting iron from rusting by coating with a thin layer, okay, with a thin layer, and that is called as zinc. यानी galvanization, the process of coating of iron metal with zinc metal is called galvanization. I think this is also very clear. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में which one of the following alloys contain a non metal as one of its constituent, राइट. सो आप लोगों को मालूम है ब्रेस किससे बना होता है, ब्रोंज किससे बना होता है, एमालगम किससे बना होता है. सो राइट, ये दोनों आपका एलॉय है एंड यू नो इट वेरी वेल. मैंने आपको पूरा लिस्ट में दिया गया, ठीक है. बट स्टिल एक ऐसा कंपोजिशन है जहाँ पर आपका क्या रहता है, आयरन प्लस कार्बन रहता है. सो कार्बन इज द नॉन मेटल, राइट. कार्बन इज द नॉन मेटल. तो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी. आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर, राइट. ठीक है. सो ये देख लेना, आपकी जो 17 पेज वाली नोट है उसमें सब कुछ है, ठीक है, इसके बारे में. सो आगे बढ़ते हैं. यहाँ देखें स्टील. सो अगर एमालगम की बात करें, ये मिक्सचर होता है और किसका, मेटल. किस किस का, जैसे डेंटल एमालगम की अगर बात करें, क्या क्या रहता है, सिल्वर, टिन, कॉपर, एंड इट्स कॉमनली यूज्ड फॉर डेंटल फिलिंग. ये सारे मेटल ही रहता है, ठीक है. देन इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन और क्या आ सकता है यार. एलोट्रोप. एलोट्रोप हमने पढ़ा था क्या, जब सेम एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में रहता है, जैसे कार्बन की बेसिकली क्रिस्टलाइन एलोट्रोप, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमोरफस एलोट्रोप, ओके. सो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स में आपका रहता है ग्रेफाइट, डायमंड एंड आपका रहता है फ्लोरीन, राइट. सो फ्लोरीन, यहाँ क्या पूछ रहा है, बकमिंस्टर फ्लोरीन which looks like a football or C60 is an allotropic form of कौन है, very easy, it is carbon. exact ditto note from your pathfinder, okay. और ये मैंने आपको दिया भी है नोटबुक में, आप देख लेना, आपको पूरा मिलेगा इसके बारे में, ठीक है. सो कोई टेंशन नहीं है, सारा चीज़ें क्लास में डिस्कस किया गया. जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वही क्वेश्चन इधर भी दिखता है, ठीक है. सो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब हम लोग जो पढ़ाते हैं वही सारी चीज़ें आते हैं, राइट. सो आप लोग कमेंट करके बताना ये सब कुछ मैं आप लोगों को पढ़ाया कि नहीं, ठीक है. देन ये देखिए, ये क्वेश्चन एकदम एग्जाम से पहले किया हुआ क्वेश्चन है. जिस दिन मैं आपको वन शॉट करवाया था ना, सो वन शॉट में जो क्वेश्चन कराया था वही क्वेश्चन है, ठीक है. तो यहाँ देखो क्या है आपका, Fe2O3 प्लस ट्वाइस Al, है ना. ऐसा क्वेश्चन के लिए मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट क्वेश्चन को करना है स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले, ठीक है. सो आयरन यहाँ पर अगर ये -2 है, आयरन यहाँ पर +3 होगा, राइट. एंड एल्यूमिनियम यहाँ 0 होगा, आयरन यहाँ पर होगा आपका 0 एंड एल्यूमिनियम यहाँ पर होगा आपका +3. सो इसका मतलब आयरन +3 से कहाँ गया, 0, मतलब रिडक्शन. और जो रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. उसी तरह एल्यूमिनियम 0 से +3 में गया, 0 से +3 में गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहाँ क्या पूछा, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नो, ओके. इट इज़ हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन, नहीं, इसके बारे में कुछ करना. Fe2O3 acts as an oxidizing agent. So Fe2O3 acts as an oxidizing agent, right. So देखिए जो खुद रिड्यूस हुआ, राइट, तो ये किसकी तरह काम करेगा, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट. Fe2O3 acts as an oxidizing agent. जहाँ रिडक्शन हुआ वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एक्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग. तो ये आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है. सो आई थिंक आपको ये बात भी समझ आया होगा क्लियरली, राइट. देन उसका बाद यहाँ पर देखिए मैच द फॉलोइंग, एकदम सिंपल तरीके से करते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस कई बार कह दिया हूँ मैं क्लास में, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाते वक्त, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पता नहीं आपको ध्यान रहा होगा कि नहीं, कितने बार कराया गया, इवन बिफोर द एग्जाम ऑल्सो एक्सप्लेन किया गया. और मैंने आपको रैपिड टेस्ट में कितने बार यहाँ से इलेक्ट्रोलाइसिस से क्वेश्चन डाला, आप देख लेना क्वेश्चन पेपर में, ठीक है. सो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में. यानी जो आयन्स होता है, यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन, दिस इज कैटायन जाके एनोड पे मरेगा, डिकम्पोज होगा, और सॉरी एनायन मतलब निगेटिव चार्ज, ओके. एनायन जाके आपका एनायन इज नेगेटिवली चार्ज, वो आपका एनोड पे मरेगा, और जो कैटायन है जो कि निगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज है, वो जाके कैथोड पे मरेगा, ठीक है. सो ये चीज़ है. तो इसका मतलब मोटा मोटा हम इलेक्ट्रोलाइसिस को क्या कह रहे हैं, ए आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. सो ए का आपका क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज
3। देन बर्निंग, जितने भी जलने वाला प्रोसेस होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, सो बी का 2। अब कोशिश करते हैं। ओके, अगर ए का 3 है, अगर ए का 3 है, बी गया और डी गया। अगर ए का 3 है, ए गया और डी गया, तो बचा क्या? ए में आपका ए का 3, देन बी का 2, ए का 3 बी का 2, ए गया, देखिए ए का 3 बी का 2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी 2 से आपका हो रहा है। तो देखते हैं ये है कि नहीं। सो आयरन इमर्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये आपका ऑब्वियसली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सी का 1 है कि नहीं, देखते हैं सी का। ओहो, सॉरी, समथिंग इज रॉन्ग हियर। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो ए का आपका आया है डिस्प्लेसमेंट, नहीं, ए आपका इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, राइट, इलेक्ट्रोलाइसिस। ए का 3, बी का तो बिल्कुल सही है। एडिशन ऑफ बेरियम क्लोराइड टू एल्यूमिनियम सल्फेट, ओहो, ओके। सो ये आयरन नेल Fe इमर्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, तो आपका दिया ये FeSO4 प्लस C। इट इज सिंपली ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो इसका मतलब C का आपका 4 आ रहा है, C का 4, यस। सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। ओके, सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर। ओके, सो अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। 9 अगेन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन, कहने का मतलब केमिकल फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज बार बार हम लोगों ने पढ़े हैं और आपको हर किसी का मैंने एग्जाम्पल देके रखा है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज का, राइट। सो इवापोरेशन ऑफ पेट्रोल, ये सिर्फ अपना फेज बदल रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ये भी सिर्फ अपना फेज बदल रहा है। तो स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर, इस क्या होगा, मैक्सिमम सॉलिड बनेगा, अपना फेज बदल रहा है। सो ये सारे के सारे फिजिकल चेंज है। और आप लोगों को ये कहा गया जितने भी जलने वाला प्रोसेस सारे के सारे केमिकल चेंज, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपका क्या बनेगा, ट्वाइस MgO, राइट। सो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। Which of the following metal does not react with cold water to liberate hydrogen gas? तो मैंने आप लोगों को जस्ट बिफोर दी, आप यहाँ से जाने से पहले एक रात पहले हम जब 1 शॉट किए थे ना, तो उसमें कहा था, ठीक है, जितने भी एक्टिव मेटल है जैसे सोडियम, पोटासियम, देन रुबिडियम, सेजियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। किसको छोड़ के, बेरिलियम और मैग्नीशियम की एक एक्सेप्शन छोड़ के। तो इसका मतलब यहाँ पर पोटासियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, सारे एक्टिव मेटल है। तो बचता कौन है, आयरन। सो आयरन इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, सो ये रिएक्शन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन में कई बार पूछा गया है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में पूछा गया था ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, तो आपका ऑब्वियसली ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। और या तो आप क्या कह सकते हो, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। पर ये ना पूछ के आपसे क्या पूछ रहा है कि सिर्फ उसका स्टेट। तो इसका स्टेट जानने के लिए क्या होगा, देखिए, जो डिकम्पोजिशन होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये सॉलिड में रहता है, देन उसके बाद मर्क्यूरी ये लिक्विड है, देन ऑक्सीजन आपका गैस है। सो दैट्स ऑल। इसका मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है, ये आपका गैस है। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर, राइट। सो ये ऑप्शन देख के आपको पता लगा होगा, राइट। अगेन, a liquid is heated up to a certain temperature, which one of the following situation it corresponds to the boiling point? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पार्ट फाइंडर से मैं जब नोट्स देता था, ये आपको मैं फाउंडेशन में भी कराया, देन नॉर्मल इंडियन नोटबुक में भी कराया, आप सारे देख सकते हैं, ठीक है। मैं क्या कहा था, बॉइलिंग पॉइंट वही पॉइंट है जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर उस सॉल्यूशन की प्रेशर होता है। तो व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर, उस सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर, ठीक है। सो ये आपका सही उत्तर है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा ही नहीं, ओके। सो देखिए यहाँ पर द बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग ऑफ लिक्विड ऑकर्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, और आप सॉल्यूशन कह सकते हैं, काफ़ी आसान है, ठीक है। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कौन नहीं है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली कहा जाता है, कई डेफिनेशन होता है उसका, कार्बन सोर्स होता है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑर्गेनिक है, यूरिया भी आपका ऑर्गेनिक है, और जबकि इनफैक्ट ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया है, यूरिया। देन आपका मार्स गैस मतलब मीथेन गैस, देन एमोनियम साइनाइड। सो फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, एमोनियम साइनाइड NH4OCN, ठीक है। सो एमोनियम साइनाइड इज द इनऑर्गेनिक
कंपाउंड, ओके। एंड बाकी जो मार्स गैस है, ये मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके। सो आई थिंक ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड बाय गोल्डस्मिथ फॉर क्लीनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सो ये पढ़ाने वाला चीज़ नहीं है, ये आपका डायरेक्ट याद रखने वाला चीज़ है। खैर ये चीज़ मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये चीज़ मैंने हमारे बच्चों को ये पढ़ाया नहीं था, किससे गोल्ड कौन सा ये चीज़ गोल्डस्मिथ यूज़ करते हैं, ना तो क्वेश्चन मैंने दिया था, ठीक है। सो पर ये अंदाज़ा से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है ना। सो इसका ऑप्शन आपका कौन था, इट इज़ द नाइट्रिक एसिड, राइट, इट इज़ द नाइट्रिक एसिड। देन अगेन ये बहुत बार पढ़ा है मैंने ये क्वेश्चन 16, which among the following statement with respect to carbon is or correct? Carbon forms the basis of all living organism and many things. सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वन जहाँ जहाँ है सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी गायब हो गया, तो ये ऑप्शन हटा दो। देन कार्बन शोस टेट्रावैलेंसी एंड प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, ये बात भी बिल्कुल सही है, दो जहाँ जहाँ है सही है, इसका मतलब बी भी गया, ठीक है। सो कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विथ इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट, 3 बिल्कुल सही है, ठीक है, 3 बिल्कुल सही है, तो बी भी गया, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपका सी सही होता है, ओके। सी सही होता है। कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड कंटेनिंग ट्रिपल टेट्रा बॉन्ड तो नहीं है, सो ये ऑप्शन है ही नहीं, सो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 17, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग कार्बन एज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपका सेम क्वेश्चन को बस घुमाया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उठा के देखना, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में, चाहे आप ये 17 ईयर्स या 18 ईयर्स बुक में देखिए या पार्ट फाइंडर में देखिए, सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाला है इस ऑप्शन से, ठीक है। ZnO प्लस सी, तो ये देखिए Zn यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -2, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर +2 होगा और यहाँ पर -2 होगा। सो Zn जब +2 से 0 होगा, ये रिड्यूस होगा, रिड्यूस मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीजन -2 है, इधर भी -2 है, सो कार्बन 0 से आपका क्या हो गया +2, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, जो खुद ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। सो किसको यूज कर सकते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग कार्बन एज ए रिड्यूसिंग, सो दैट इज जिंक, जिंक मेटल, राइट। सो आई थिंक ये बात भी आपको मालूम हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। सो कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, मैंने क्लास में सब कुछ बताया था, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि कोलाइडल सॉल्यूशन में सवाल आता है, ओके। सो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, पार्टिकल साइज बड़ा होता है, ठीक है। सो पार्टिकल साइज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, जबकि बड़ा है पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरा थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन इज कोलाइडल सॉल्यूशन होमोजीनियस नहीं, आप यूनिफॉर्म होगा तो आप बोलोगे होमोजीनियस, नहीं, कोलाइडल सॉल्यूशन होमोजीनियस नहीं होता, इसलिए ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो अगर नॉट ट्रू बोला है सो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हिट्रोजेनियस मिक्सचर, नॉट ए होमोजेनियस सॉल्यूशन, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, 19, केरोसिन एंड पेट्रोल दोनों देखिए कार्बन कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, ये दोनों घुलेंगे, ठीक है। मिक्सचर कैन, सो इन दोनों मिक्सचर को हम कभी सेपरेट नहीं कर सकते, किससे, बाय यू कैन से सेपरेटिंग फनल, आपको लग रहा होगा, ठीक है, सेपरेटिंग फनल के जरिए होगा, सो ये सेपरेटिंग फनल के जरिए नहीं होगा, ठीक है। सो ये आपका होगा किसके थ्रू से, इट कैन बी डन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ओके। सो पेट्रोल का कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये जल्दी बॉयल होगा देन डेट ऑफ केरोसिन, तो ये जल्दी आपका मिलेगा आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू से, ठीक है। सो नेक्स्ट एज प्रपोज्ड बाय डेल्टन, तो ये बात ये मेरे लिए बिल्कुल नया चीज़ है, ठीक है। सो मैंने उम्मीद नहीं किया था इसे एक क्वेश्चन भी पूछेगा, सो नेक्स्ट टाइम जरूर ये सारी चीज़ें कराया जाएगा, कवर किया जाएगा, ठीक है। सो यूपीएससी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट हमेशा ऐड कर देता है अपना क्वेश्चन में, ठीक है। सो एज प्रपोज बाय डेल्टन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द फॉस्फोरस, सो इसके लिए यहाँ पर देखो सारा सिंबल है, तो फॉस्फोरस की सिंबल आपकी यही है, इट इज़ लाइक द मर्सिडीज बेंज सिंबल, ओके। 20, देन अगेन अनदर क्वेश्चन इज योर 21, इसका मतलब सिर्फ केमिस्ट्री से, मैं 20 बोला था ना, 22 क्वेश्चन दिया था, आई थिंक यहाँ पर मैंने कुछ मिस किया था, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने मिक्स किया था एक क्वेश्चन, आई थिंक आई डिड नॉट राइट द क्वेश्चन नंबर, ओके, कहीं मैंने क्वेश्चन नंबर छोड़ा था, इसका मतलब कुल मिला के 22 क्वेश्चन आया है आपका, हाँ यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब कुल मिला के आपका 22 क्वेश्चन आया है पूरा केमिस्ट्री से, ये तो फिजिक्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार, राइट।
ठीक है। सो हमने ये भी कर लिया। सो आई थिंक हम लोग लगभग वी आर अप टू द एंड ऑफ द लेक्चर। सो मैंने इतना सारा क्वेश्चन किया, खुद 21 क्वेश्चन सोल्व किया, ठीक है, खुद 21 क्वेश्चन सोल्व किया। तो मैं आपको कहूँगा कि इस क्वेश्चन के आंसर को आप ज़रूर शांति से नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस आंसर। और अगर यहाँ पर कई आंसर की में कुछ सजेशन चाहते हैं, ठीक है, सो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं भी एक केमिस्ट्री टीचर हूँ, केमिस्ट्री टीचर नहीं हूँ, एक केमिस्ट्री स्टूडेंट हूँ, ठीक है। आपके लिए टीचर हो सकता हूँ, बट केमिस्ट्री के लिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। हो सकता है कुछ इसमें से भूल चूक हुआ हो, गलती हुआ हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना, राइट। और अध्ययन डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करना। और जय हिंद दोस्तों।